Hello and welcome to another learning video session of Five Circles Private Limited। आज हम बात करने जा रहे हैं कंपनी की। कंपनी न्यूज बाउंड है। न्यूज अच्छी नहीं है। 150 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को। जी कंपनी आईटी फील्ड से बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है रैमको सिस्टम्स। तो रैमको सिस्टम्स जो है क्लाउड रिलेटेड कुछ बिजनेस में है, कई और फील्ड में आईटी की। कंपनी वैसे तो अच्छी है लेकिन लॉस आया है 150 करोड़ का। अब क्या हम ये प्रिएम्प्ट कर सकते थे या एंटिसिपेट कर सकते थे चार्ट्स पे टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से कि इतनी बड़ी गिरावट आने वाली है कंपनी में, मतलब लॉस होने वाला है और इसका कुछ असर होने वाला है। करेक्ट भी हुआ है वहां से स्टॉक। तो क्या चल रहा है स्टॉक में, क्या हम देख सकते थे, पहले से जान सकते थे? ये सब चीजों की बात करेंगे और पता करेंगे प्रसाद से। तो प्रसाद बताइए, टेक्निकल चार्ट्स पे क्या बोल रहा है रैमको आ, सिस्टम्स? जी जी, थैंक यू सो मच सर। हेलो एवरीवन। तो सर डायरेक्टली चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और ये पता करते हैं कि एक ओवरऑल व्यू क्या है और क्या रिजल्ट के पहले हम लोग ये एक केस कर सकते थे दैट ओवरऑल स्टॉक एक बेयरिशनेस बताने वाला है। बिकॉज आप देखोगे ये बाय द वे मंथली टाइम फ्रेम है। तो जी मंथली टाइम फ्रेम पे फुल एक रेड कैंडल बनी है विच इज जी लाइक ऑलमोस्ट 20% फॉल है। तो सर एक ओवरऑल व्यू भी हम लोग उसके पहले देख लेते हैं। ओवरऑल व्यू क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल व्यू हम लोग क्यों देखते हैं। तो सबसे पहले एक मुझे एक चैनल मिला, राइजिंग चैनल। यहाँ पे दो हाइस को कनेक्ट करने के बाद मुझे वन टू थ्री थ्री सपोर्ट्स मुझे मिले यहाँ पे। जी एंड कोविड का फॉल भी यहीं पर ही आया था। तो सर ये है। तो जो प्रीवियसली हुआ था कि स्टॉक यहाँ पे टच करके ऊपर चला गया था, फिर यहाँ पे टच करके हाफ ऊपर तक नहीं गया बट बीच में ही कहीं पे रुक गया और वहां से ये अब तक आई थिंक 60-70% एक फॉल कर चुका है। आई थिंक सो कि यस, ये 76% फॉल कर चुका है और अभी भी ये अपसाइड जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो सर एग्जैक्टली इसमें चल क्या रहा है? क्या ये एक सिंगल चैनल से हम लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? तो इसके अलावा इसमें ये दो डाउनवर्ड चैनल भी बन रहे हैं। जी हाँ, कि हमेशा अपवर्ड चैनल नहीं बनते हैं स्टॉक में, डाउनवर्ड चैनल भी बन सकते हैं। जी जिसका जो वन सेकेंड, जिसका जो एक लॉ ऑफ पोलैरिटी जो आ रहा है, वो लॉ ऑफ पोलैरिटी ये आ रहा है। ओके, मुझे ना सेटिंग अच्छे से कर लेता हूँ जी। तो सर ये लॉ ऑफ पोलैरिटी आ रहा है, डाउनवर्ड चैनल बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। देन लॉ ऑफ पोलैरिटी कभी आप देखोगे जो पॉइंट्स हमारे चैनल्स के ऊपर छूट रहे थे वो लॉ ऑफ पोलैरिटी ने कवर कर लिए। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और कोइंसिडेंटली ये जो पॉइंट है जो 200 190 से 200 की जो लेवल है, ये पॉइंट भी हम लोगों को कोइंसाइड कर रहे हैं चैनल का सपोर्ट प्लस लॉ ऑफ पोलैरिटी। ये हम लोग बता सकते हैं वहां जी पे एक ही जगह पे मिल रहे हैं। तो अभी जो फॉल आ रहा है, ये फॉल रुक सकता है अराउंड 2200 के लेवल के आसपास, 2010 के आसपास। और जी उसके नीचे आ रहा है 190। तो एक रेंज लेके चलते हैं 190 से लेके तो 210। जी एक एक रेंज लेके चलते हैं कि वहां पे शायद ये रुक सकता है। बट सर वन मोर थिंग कि स्टॉक कभी नीचे आया है तो कोई ना कोई रीजन की वजह से आया ही होगा। तो ये हम लोग बहुत सिंपली देख सकते हैं कि ये जो है ये एक हेड एंड शोल्डर बना था, बहुत ब्यूटीफुल हेड एंड शोल्डर बना था। ब्रेक डाउन, रिटेस्ट एंड देन डाउन साइड। बट कभी मैं इसका टारगेट निकालूं तो सर इसके टारगेट जो आ रहे हैं वो 270 आ रहे हैं और ब्रेकआउट से निकालेंगे तो 330 के आसपास आ रहा है, 320। जी बट यहाँ पे एक कैच ये है कि ये है लॉक चार्ट। लॉक चार्ट के ऊपर तो सर सारे टारगेट्स ऊपर ही आएंगे, बट एक ओवरऑल कभी एक टारगेट्स कभी हम लोग निकाले ब्रेकआउट से, तो ब्रेकआउट से टारगेट निकालने के बाद वो आ रहा है ऑलमोस्ट अराउंड 220 के आसपास आ रहा है। तो लीनियर टू पैटर्न। ट्वेंटी के आस जी 220 के आसपास आ रहा है और वहीं पर स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चला गया है। कंसोलिडेशन मीन्स पैटर्न, पैटर्न्स मीन्स एक मूव स्टॉक दे दे सकता है। तो यहाँ पे मुझे एक जो नेकेड आइज से मिला है, वो नेकेड आइज से मिला है कि स्टॉक एक
एक हेड एंड शोल्डर इसने वापस से बना था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। जो इसके टारगेट है, इसके टारगेट आ रहे हैं अराउंड 400 के आसपास आसपास। बट द पॉइंट इज कि अभी ये स्टॉक ब्रेकआउट दिया एंड ये डाउन साइड गया। बट अगेन हमारे सिस्टम में, हमारे कॉन्सेप्ट में फेक ब्रेकआउट जैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहती है। तो इसका क्लैरिफाई करने के लिए कि एग्जैक्टली ये जो पार्ट है यहाँ पे हुआ क्या है, उसके लिए हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे। और डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल एक पैटर्न बना है, दैट इज अ ब्रॉन्डिंग पैटर्न। वी कैन क्लियरली सी कि ब्रॉन्डिंग पैटर्न बना है। तो ब्रॉन्डिंग पैटर्न बना है, इसका ब्रेकडाउन हुआ अपसाइड जाने के बाद, आज वापस से नीचे आया। बट यहाँ पे एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 230 के आसपास आ रहे हैं, 230 220 के आसपास आ रहे हैं। इसका जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट आया है आपका कल, दैट इज 38 ऑफ अक्टूबर को आया, और आज इसने डाउनसाइड मूव बताया। बट वी कैन गेस कि ये 23 अक्टूबर की कैंडल है। तो आज जी के 6 से 7 दिन पहले ही हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते थे कि स्टॉक में एक वीकनेस आने वाली है। और जी जो इसके टारगेट्स आ रहे हैं, दैट टारगेट्स आर कमिंग अराउंड लाइक 230, टू 230 से लेकर 220 लेवल। तो जो जी मैंने एक ओवरऑल मंथली टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट्स बताए थे, जो लॉ ऑफ पोलैरिटी कहते हैं, जो आ रहे थे 190 से लेकर 210। तो ये जो पैटर्न है इसको कोइंसाइड कर रहे हैं कि टू 210 से लेकर 220 एक ये रेंज लेके चलते हैं। ये एक रेंज के पास आके स्टॉक मतलब यहाँ से 30 पॉइंट्स तो भी डाउनसाइड बताना चाहिए। और वहां पे आके एक वापस से अपसाइड उसने जर्नी शुरू करनी चाहिए। जी तो सर ये एक था ओवरऑल एनालिसिस की, मंथली के सपोर्ट्स देखे, वीकली में क्या चल रहा है वो देखा। और वही सपोर्ट्स को हम लोगों ने कंफर्म किया डेली के पैटर्न से। जी तो सर ये था मेरा एनालिसिस रामको सिस्टम के ऊपर, कि किस तरीके की चीजें वर्क करती है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। जी तो जी सर, लाइक अ, आई एम डन विथ माय एनालिसिस सर। मैं हाँ देखिए, ये इसको आप बहुत अच्छी लर्निंग लीजिए, इसको जी एजुकेशन की तरह देखिए कि कैसे हमें पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ से कमजोरी आ रही है स्टॉक में और स्टॉक यहाँ से करेक्ट हो सकता है अच्छा खासा, बिना उसके रिजल्ट्स आने से पहले ही, रिजल्ट्स आने से एक वीक पहले ही वो करेक्ट हो गया, नीचे गिर गया और अच्छी खासी गिरावट आई स्टॉक के अंदर। तो ये स्ट्रेंथ है टेक्निकल टेक्निकल। एनालिसिस की। तो टेक्निकल लेवल्स जब काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं, और फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं अपना कि नीचे गिरने का या करेक्ट होने का या फिर ऊपर जाने का, जैसे भी है वो फिर इवेंट के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। पर ये सब पहले से ही पता होता है और पहले से ही प्री डिटरमाइंड होता है कि इस तरह से ये इस तरह से गिरेगा, ये पैटर्न बनेगा या ये कैंडल्स टूटेंगी, यहाँ पे ये लेवल्स गिरेंगे और क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट है, उसके बेसिस पे ही सारा काम होता है। तो बहुत अच्छा एनालिसिस था प्रसाद, थैंक यू। डिस्क्लोजर की हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, राइट। प्लीज कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार बनाए रखिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।